नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों और कैदियों की जानकारी के हवाले से तफसीलात एक दूसरे को सौंपी। मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली जायदाद को मुंसलिक करने का सिलसिला जारी। राजपुर त्राल में एक और जायदाद मुंसलिक। पूरी दुनिया में नए साल की आमद पर जश्न का माहौल। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नए साल का इस्तकबाल पुरजोश अंदाज से किया गया और नासाजगार मौसम के बाद मुगल रोड और गुरेज बांडीपुरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत और पाकिस्तान ने आज अपने अपने मुल्क की न्यूक्लियाई तनसीबात और जेलों में कैद अफराद से मुतल्लिक असनाद एक दूसरे को सौंपने का काम मुकम्मल किया। असनाद सौंपने की यह कार्रवाई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ अंजाम दी गई। वजारत खारजा के मुताबिक ये रिवायत साल 1992 से शुरू की गई है, जो आज तक जारी है और असनाद देने का ये काम हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान हालात हमेशा ही नॉर्मल से कम दर्जे के रहे हैं। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो भारतीय कैदियों को फौरी तौर रिहा करने के इकदाम करे और इन अफराद को भी ढूंढने का काम हाथ में लिया जाए जो पाकिस्तान के समंदरी हुदूद में किसी वजह से लापता हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी भारतीय हुक्काम से कहा है कि वो 29 मछुआरों और 22 आम शहरियों की रिहाई को भी मुमकिन बनाएं जो इस वक्त भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। वादी में मिलिटेंसी का कलाकमा करने की खातिर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां शदोमद से जारी हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने त्राल के राजपुरा इलाके में मिलिटेंसी के इस्तेमाल में लाए जाने वाले एक 2 मंजिला मकान को मुंसलिक करने की कार्रवाई मुकम्मल की। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मकान में साल 2022 के दौरान 2 मिलिटेंट छुपे हुए थे और जिनको एक तसादुम के दौरान हलाक किया गया था, जिनमें से एक मिलिटेंट की पहचान लारू जागीर के शाहिद अहमद रथर के तौर पर हुई थी, जो जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता था, जबकि दूसरे मिलिटेंट की पहचान उमर यूसुफ से साकिना टकरू के गांव शोपियां के तौर हुई थी और जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। इस वाक़े के बाद अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ते तौर पर एक केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी मुकम्मल छानबीन के बाद पाया गया कि जहांगीर अहमद लोन और उमर शफी लोन साकिना राजपुरा त्राल का रिहायशी मकान मिलिटेंट कार्रवाइयों के लिए पहले भी इस्तेमाल हुआ करता था और कई बार इस मकान में मिलिटेंटों ने पनाह ली थी, जिसका इकरार इन दोनों भाइयों ने पुलिस के सामने किया है, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने मजीद बताया कि तसादुम के दौरान इस मकान को भी नुकसान पहुंचा था और आज तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हिदायत पर इस रिहायशी मकान को मुंसलिक किया गया है। जिला पुलवामा के बिल्लू राजपुर इलाके में आज चंद नामालूम अफराद ने सीआरपीएफ एहलकार से हथियार छीन लिया। एक आला पुलिस अफसर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि इन मुश्तबा अफराद ने उस वक्त सीआरपीएफ एहलकार से राइफल छीनी जब वो इस इलाके में नाका ड्यूटी अंजाम दे रहा था। वाक़े के फौरन बाद पूरे इलाके को मुहसरे में लेकर मुश्तबा अफराद को ढूंढने की कार्रवाई शुरू की गई है। मरकजी सरकार ने आज से बाज़ाब्ते तौर पर चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को लाजमी करार दिया है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो भारत की तरफ आने से पहले अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करें। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि इन मुसाफिरों से यह भी कहा गया है कि वो अपना टेस्ट सिर्फ 72 घंटा पहले ही कराएं और इसके बाद अपनी मनफी रिपोर्ट अपलोड करें। वजारत ने कहा है कि ये इकदाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर टेस्ट कराने के दौरान भीड़ भाड़ जमा हो रही थी और इसमें चंद ही फीसद लोगों के टेस्ट मुमकिन बन जाते थे। वजारत ने मजीद बताया कि भारत पूरी तरह से तैयार है और किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम जारी हैं, क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि दुनिया में कोविड की लहर ने एक बार फिर से परेशानियां पैदा करनी शुरू की हैं। दरिया असना मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 265 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत ने तफसीलात देते हुए कहा कि इस दौरान मुल्क में 65,000 वैक्सीन डोज भी फराहम किए गए और इस तरह से अब तक मजमूई तौर पर 220 करोड़ 10 लाख वैक्सीन डोज पूरे मुल्क में फराहम किए गए हैं। रंगारंग आतिशबाजी और बरकी कुव्वत भर देने वाली मौसीकी के साथ पूरे भारत में पुरजोश अंदाज से साल 2023 का खैर मकदम किया गया। दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से कोलकाता तक 31 दिसंबर की रात लोग जश्न मनाते नजर आए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। दुनिया भर के शहरों में आतिशबाजी और रोशनी के साथ साल 2023 का खैर मकदम किया गया। सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल न्यूजीलैंड के शहर
ऑकलैंड ने किया, जहां नए साल की आमद पर लोगों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। इधर जम्मू कश्मीर में भी नए साल की आमद पर लोगों ने सयाहती मकामात का रुख किया और सयाहों के साथ नए साल का जश्न मनाया। महकमे सयाहत ने गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर जगहों पर नए साल की तकारीब मुनक्किद करने के लिए भरपूर इंतजामात किए थे। नए साल के इस्तकबाल पर महकमे सयाहत की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में जश्न और रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद गुलमर्ग क्लब के सामने नए साल के इस जश्न में मुल्की सयाहों के साथ साथ मकामी सैलानियों ने काफी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ फनकारों ने सामीन को अपने मुनफरिद फन से महसूस किया। गुलमर्ग में सयाहों और मकामी सैलानियों ने पटाखे सर किए और नए साल के इस्तकबाल का जश्न मनाया। सयाहों ने साल 2022 को अलविदा किया और नए साल की आमद को शानदार लम्हों से यादगार बनाया। पहलगाम में भी सयाहों ने नए साल की आमद का जश्न मनाया और पटाखे सर किए। इस मौके पर महकमे सयाहत की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम का भी इनेकाद किया, जिसमें मकामी फनकारों ने शिरकत की। इस मौके पर पहलगाम को दुल्हन की तरह सजाया गया था और जगह जगह पर चिरागां किया गया था, जहां सयाहों ने जोश खरोश के साथ न सिर्फ खुशियां मनाई बल्कि सेल्फियां लेने में भी माहिर रहे। इससे पहले डायरेक्टर टूरिज्म फजलुल हसीब ने नामानिगारों से बात करते हुए नए साल की आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर किए गए इंतजाम के हवाले से जानकारी दी। कंटिन्यूअस प्रोसेस और पहलगाम को विंटर में एक्टिव रखने के लिए द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग हार्ड एंड वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द टूरिज्म टीम वी हैव बीन ट्राइंग टू डू इट। तो आप देख रहे हैं, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है और आप देख रहे हैं हमारे मेहमान भी यहाँ आए हुए हैं। इधर डल झील के किनारे भी लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, ने नए साल का इस्तकबाल पुरजोश अंदाज से किया। नए साल के मौके पर फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने एलओसी के मसिल सेक्टर के जेड गली इलाके में मसिल ब्रिगेड के जवानों के साथ नए साल की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर वहां मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया और नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने फौजी जवानों से तबादला ख्याल किया के दौरान कहा कि वो काफी खुशी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय फौज के सभी जवान मिलजुल कर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लाओ, ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। सुकोस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में आज एक फेलिसिटेशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने नए साल के आगाज के मौके पर साल 2022 के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तालिब इल्मों और स्टाफ से वाबस्ता अशखास को फेलिसिटेट किया। अपने खिताब में वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी की यह अवलीन तरजीह हमेशा रही है कि तालिब इल्मों को बेहतरीन तरबियत फराहम की जा सके ताकि वो मुस्तकबिल में कामयाबियां हासिल कर सकें। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज काजीगुंड में कायम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र लिडोरा का दौरा किया और यहां नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी के हवाले से जानकारी देने वाले एक कैंप का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने तमाम अफसरान से ताकीद की कि किसानों को वक्त पर मयारी खाद और अद्वियात मुहैया कराने के इकदाम किए जाएं ताकि उन्हें वक्त जरूरत किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि इक्तिसादी बहरान, बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसले व इकदामात के साथ साथ गैर यकीनी सूरत हाल ने जम्मू कश्मीर के अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। जम्मू में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को माजी में जो सहूलियत आसानी से मुयस्सर होती थी वो आज एहतजाज करने के बाद भी दस्तयाब नहीं होती। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इंतजामिया कागजी घोड़े दौड़ाने में मशगूल है और आवाम परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं।
PDP के जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा है कि हमारी पार्टी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, जबकि बीजेपी ने अवाम के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हुए उनको मजहब और दीगर मामलात की बुनियादों पर बांट दिया है। इन ख्यालात का इजहार महबूब बेग ने सोपुर में मुनक्किदा एक कन्वेंशन में तकरीर करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी हिमायती सियासतदानों के बलबूते पर नई नई पार्टियां तश्कील देने का काम कर रही है और बीडीपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी ये सब कोशिशें न सिर्फ बेसूद साबित होंगी बल्कि आने वाले वक्त में उन सियासी पार्टियों को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पीडीपी कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत करती है। पार्टी कन्वेंशन में कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और कई लीडरान ने इस मौके पर तकरीर की। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान ने मुकम्मल काबीना के साथ अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की खुद मुख्तार को सीधे चैलेंज करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तंजीम को मुख्तलिफ वजारतों में बांटते हुए नए तकर्रुर किए जाने का ऐलान किया है। इसमें दिफा, अदलिया, इत्तलात, सियासी उमूर, इक्तिसादी उमूर, तालीमी, फतवा जारी करने वाली अथॉरिटी, इंटेलिजेंस और तामीरात का महकमा शामिल है। गुज़श्ता नवंबर में TTP ने पाकिस्तान के साथ अपना जंगबंदी समझौता बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज श्रीनगर में वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 16 के तहत आने वाले इलाकों में सफाई मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर SMC सईद अब्दुल कासिम और चीफ सैनिटेशन ऑफिसर नजीर अहमद बाबा के अलावा दीगर अहलकारां और ओहदेदारान मौजूद थे। सफाई मुहिम के दौरान इन इलाकों से कूड़ा करकट हटाया गया और सड़कों पर से गैर जरूरी घास फूस भी निकाली गई। कुलगाम के तहसील ऑफिस कर्मों में आज आग की एक वारदात पेश आई, जिसमें मजकूरा दफ्तर पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। हुकाम के मुताबिक अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जाए मौके पर पहुंचा, ताहम तब तक आग की वजह से मजकूरा बिल्डिंग खाकस्तर हो चुकी थी। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने वाकये की इतला मिलते ही मजकूरा जगह का दौरा किया और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मामले के हवाले से तफसीलात देते हुए अफसरान से कहा कि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर कई अहम दस्तावेजात बचाने में कामयाबी हासिल की, जिस पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने उनके काम की सराहना की। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया है और यह इजाफा आज से पूरे मुल्क में लागू हो चुका है। इस इजाफे के बाद 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में अब 1769, मुंबई में 1721, कोलकाता में 1870 और चेन्नई में 1971 रुपए हो गई है। ताहम घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। वजह है, इससे पहले कमर्शियल गैस की कीमतों में गुज़श्ता साल 6 जुलाई को इजाफा किया गया था। भारत आज एक साल के लिए वेसिनार निजाम के मुकम्मल चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल रहा है। वेसिनार निजाम बरामद के कंट्रोल का एक ऐसा रजाकाराना तरीक़ेकार है जिसके जरिए रिवायती हथियारों और दोहरे इस्तेमाल के सामान के तबादले की निगरानी की जाती है। पिछले महीने वियना में वेसिनार निजाम के 26वें सालाना इजलास में आयरलैंड ने चेयरमैनशिप भारत को सौंपी थी। बांडीपुरा जिला इंतजामिया ने बांडीपुरा गुरेज रोड पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बंद होने की वजह से दरमानदा मुसाफिरों के लिए खुसूसी एयर सर्विस शुरू की और आज 52 दरमानदा मुसाफिरों को गुरेज और बांडीपुरा से उठाकर अपने अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि इंतजामिया मरीजों, नीम तिबी अमले, बुजुर्ग अफराद और तलबा को तरजीहात में रखकर अपने अपने मंजिल की तरफ रवाना करने की काम में करेगा। उन्होंने कहा है कि ये हवाई सर्विस इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मौसम साजगार होगा और सड़क काबिल आमदरफ्त बन जाएगी। लगातार नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बायस इंतजामिया ने मुगल रोड पर रवा मौसम के लिए ट्रैफिक की नकलो हरकत बंद करने का फैसला किया है। DSP ट्रैफिक राजौरी पुंछ रेंज आफ्ताब बुखारी ने कहा कि पीर की गली के आर पार भारी बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने मुशाहिदा किया कि न सिर्फ सड़क को खोलना नामुमकिन था बल्कि इस पर काफी ज्यादा फिसलन पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से जानो माल को नुकसान का एहतमाल पैदा हो सकता है। लिहाजा अगले अहकाम तक सड़क को मुकम्मल तौर पर तमाम तरह के ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब और आलूद रहने के साथ साथ सर्दी में इजाफा होने का इम्कान है। ताहम इस दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। महकमे ने बताया कि पहलगाम और गुलमर्ग में गुज़श्ता रात अब तक की सबसे सर्द तरीन रात दर्ज की गई, जबकि दर्जा हरारत -9.4 और -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.8 और कम से कम 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।